हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपका चौथा पेपर होता है और यह इस सप्ताह का चौथा वीडियो भी है। समझ गए? तो जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं शेयर कीजिए। देख रहे हैं आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ ही लोग हैं जो देख कर अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो भी लोग हैं, जो 22 से 23 जिनका सेशन है, तो आप लोग एग्ज़ाम की टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, यही मैं आप लोग को कहूँगा। बाकी देख रहे हैं कि बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर नर्सिंग के सिद्धांत को बताना है। मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल बताना है। और जब भी जहाँ भी प्रिंसिपल की बात आ जाए, ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में जहाँ भी प्रिंसिपल के जिस चीज़ के प्रिंसिपल के बारे में पूछे, आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, कि उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए किन किन अच्छे चीज़ों को लिखा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। बस कोई भी चीज़ का प्रिंसिपल पूछे, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखकर जो है लिखना पड़ता है। प्रिंसिपल के मतलब होता है कि किन किन बातों को ध्यान में रख कर ये चीज़ें लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में इसके प्रिंसिपल के बारे में पूछा है ना, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आखिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से ऐसे मुख्य बातें होगा, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमुख कौन कौन से ऐसे बातें होगा जिसे हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो चीज़ें को हम लोग ध्यान में रख कर काम करते हैं वही तो एक सिद्धांत होता है। तो चलिए हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सिद्धांत को देखते हैं। हिंदी इंग्लिश समझ दिया है, पढ़ने वाले अपना हिंदी में भी समझिए, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। समुदाय में कार्य करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य करनी चाहिए। वही चीज़ें मैंने बताया कि जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या है कि समुदाय में स्वास्थ्य के लिए नर्स के द्वारा किए गए कार्यों का जो है सम्मिलित रूप ही जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहलाता है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग नर्स के द्वारा किए गए एक कार्य के संग्रह होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रमुख बातें हैं, सिद्धांत ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको 12-13 पॉइंटें को मैं बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो है आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। मतलब जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा एक नर्स के द्वारा, वह जो है व्यक्ति के आवश्यकता पर होगा, उसके आवश्यकता पर आधारित होगा, मतलब नीड बेस्ड होगा। व्यक्ति या समुदाय में जो भी आवश्यकता होगा उसी पर आधारित जो है स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा। मतलब जैसे किसी को अगर बुखार है तो बुखार से संबंधित ही उसका ट्रीटमेंट होगा, देखभाल होगा, तो ये क्या हो गया, उसके आवश्यकता के अनुसार हो गया। उसी प्रकार से किसी को अगर कोई और प्रॉब्लम है तो इस चीज़ से जो है उसको उसी प्रकार के जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ को समझ लीजिए। तो वही चीज़ें है कि जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा नर्स के द्वारा, उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा नर्स को कि हम जो सेवा दे रहे हैं वो व्यक्ति के या समुदाय के लोगों को जो है उसके समस्या पर आधारित हो, मतलब उसके आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो पॉइंट है उद्देश्य पर आधारित है। अब एज ए नर्स हम अगर देखभाल दे रहे हैं तो देखभाल कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, हमारा जो है मुख्य मकसद, हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज़ का स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि हमें इस घाव का देखभाल करना है, तो घाव को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से ड्रेसिंग, बढ़िया से घाव को जल्द से जल्द घाव का रिकवरी हो, तो इसके लिए देखभाल करेंगे। तो एक उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे एज ए नर्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लोगों को या समुदाय के जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा वह उद्देश्य निर्धारित होगा, ओके। तीसरा यहाँ पे देखिएगा, पक्षपात रहित होगा। मतलब एज ए नर्स हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई हमारे कास्ट का आ जाए या फिर कोई हमारे धर्म के आ जाए या फिर कोई हमारे ग्रुप यानी हमारे जो है लिंग के आ जाए, तो इन सब को देखकर जो है हमें पक्ष लेकर हमें देखभाल नहीं करना है, ठीक है। जो भी हम लोगों को सेवा देंगे स्वास्थ्य का, वह पक्षपात रहित होगा, मतलब किसी का पक्ष बिना लिए हुए ईमानदारी से काम करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, पक्षपात रहित सेवा हो गया, ओके। चौथा है परिवार एक इकाई। अब परिवार में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का एक काम होता है कि होम विजिट करना, घर घर जाकर। तो नर्सिंग के सेवा में परिवार को एक यूनिट मानकर चलना चाहिए कि परिवार में अगर 5 सदस्य है तो पांचों सदस्य के सभी चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसे बीमारी जो संक्रामक हो उससे ग्रसित होगा तो हम उसका भी ट्रीटमेंट, उसको भी उस चीज़ के बारे में बताएंगे। कब? जब एक यूनिट मानकर चलेंगे जहाँ पे पाँचों व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया जाएगा। तो अगर हम किसी एक व्यक्ति के देख रेख कर रहे हैं और उसमें पूरे परिवार को एक यूनिट मानकर हम सब चीज़ जानेंगे, देखभाल करेंगे,
तो उसमें और भी कोई बीमारी से ग्रसित होगा तो पता चल जाएगा। तो एक यूनिट मानकर चलना चाहिए ताकि परिवार जो है, सभी परिवार ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्रिय हो सकता है सामुदायिक हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकता है। ठीक है, तो परिवार एक इकाई हो, ऐसा जो है हम लोग को मानकर ध्यान में रखकर एज ए नर्स चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देखिए ये सब आपको पीडीएफ में तो दे ही देते हैं, हम सीधा समझा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन महत्वपूर्ण होता है ए पॉइंट सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा जब आपसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो। ओके, अब यहाँ पे 5वां है स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श। नर्स को इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए कि वह समुदाय में किसी परिवार में या किसी व्यक्ति से मिले तो वह जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना ना भूले और परामर्श जो है देना ना भूले, चूँकि स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के जो है स्वच्छता को बताता है। ठीक है, उसके स्वास्थ्य स्तर को जो है अच्छा बेहतर बनाने में बहुत मदद होता है स्वास्थ्य शिक्षा से। ठीक है ना, तो ये सब जो है चीज़ें नर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। और साथ में नर्स को अगर कोई ऐसे चीज़ें लगे दिक्कत तो उसे परामर्श भी देना चाहिए व्यक्ति और समुदाय में लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्स जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखती है कि स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श भी एक उसका जिम्मेदारी है, ये चीज़ को ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे है नियोजन में सहायता करना। ठीक है, एज ए नर्स जो है इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नियोजन में सहायता करना। नियोजन में सहायता करने का मतलब होता है कि नर्स को इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रोगी के अधिकार जो है क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित निर्णय लेने में रोगी को मदद करना जिससे वह समान जीवन निर्वाह कर सके। मतलब एक नर्स को एक नियोजन करने में रोगी को एक नियोजन मतलब क्या होता है कि सिलेक्शन करना, प्लान बनाना किसी भी चीज़ का, तो रोगी को उनके प्लान बनाने में, उनके नियोजन में मदद करना नर्स का ये दायित्व होता है ताकि जो रोगी है वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके और जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके। तो नियोजन में मदद करना भी ध्यान रखना चाहिए। निरंतरता, अब निरंतरता के मतलब है कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो नर्स समुदाय में काम कर रही हैं अपने समुदाय में, उस नर्स को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय में जो है किन किन चीज़ों को ज़रूरत है, कौन सी बीमारी कब आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो है हमेशा जो है सभी समस्याओं को जो है ध्यान रखनी चाहिए और यह चीज़ें कंटिन्यूटी के साथ जो है उसे करना होगा। ऐसा नहीं है कि परिवार में जो है आज देख लिए और फिर साल भर के बाद जाके विजिट किए, तो ये सब चीज़ें जो है गलत है। इसलिए कंटिन्यूटी होना किसी भी काम में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूटी बहुत सारे चीज़ों में बन सकता है, चाहे उसके स्वास्थ्य देखभाल में हो या कार्यक्रमों के तहत लोगों में जागरूकता फैलाना हो या फिर स्वास्थ्य शिक्षा हो। तो इन सबको जो है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को निरंतरता जो है बहुत ज़रूरी होता है और इस चीज़ को जो है ध्यान में नर्स को रखनी चाहिए। ठीक है, 8वां देखिएगा मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब होता है एवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। मीन्स जैसे आप समझिए कि आप या कोई भी बच्चा बहुत पढ़ाई करने के बाद जो है उसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आया तो वो जो है एवेल्युएट करेगा, मूल्यांकन करेगा कि हमने इतना पढ़ा तो हमारा रिजल्ट इतना ही कैसे आ गया। मतलब वो अपने रिजल्ट को जो है आकलन करता है, उसी को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। इसी प्रकार से एज ए नर्स मूल्यांकन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन में होता है कि जो नर्स अपना काम पीछे की है उस काम के बारे में वह ओवरव्यू देखती है कि हम जो काम किए हैं कितना प्रभावी इफेक्टिव रहा है, कितना इसका रिजल्ट मिला है, कितना और रिजल्ट बाकी रह गया है और अगर बाकी रह गया है तो कितना और बेहतर आगे हम कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल वो अपने कामों का यहाँ पे जो है लेखा जोखा जो है तैयार करती है, देखती है और यही जो है मूल्यांकन होता है। तो स्वास्थ्य नर्स जो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स होती है यह भी अपने जो भी कामों है, जो भी चीज़ की है समुदाय में लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए, वह उस चीज़ को जांचेगी, परखेगी कि वह कितना प्रभावी रहा है मेरे द्वारा किया गया कार्य, और यही जो है मूल्यांकन होता है। तो 8वां पॉइंट क्या है? मूल्यांकन है। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट, उपहार स्वीकार नहीं करने चाहिए। अब कोई भी स्वास्थ्य सामुदायिक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, अब उसको कोई लोभ दे दे कि हम आपको ये चीज़ें दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, कोई और जो है उससे लोभ दे दे कि हम आपको ये गिफ्ट दे देंगे, आप थोड़ा रेगुलर आके मेरे परिवार फैमिली में जो है चेकअप करते रहिएगा या फिर हमें थोड़ा बेहतर जो है इलाज दीजिएगा। तो इस तरीक़ा से कोई लोभ व्यक्ति दे तो उससे उपहार गिफ्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए गिफ्ट को लेने से। ठीक है, जिससे होता है
कि अगर गिफ्ट आप स्वीकार कर लेते हैं एज ए नर्स तो आप उसके बंधन में बंध जाते हैं, चूँकि उससे आप प्राप्त कर लिए हैं कुछ चीज़ें, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जो कि गलत है। विशेष ध्यान देना है तो सब पर दीजिए, ठीक है, नहीं तो जैसे सबका इलाज कर रहे हैं वैसा भी सबको एक साथ करना चाहिए। जैसे गिफ्ट लेने से होता है कि यह एक गैर कानूनी भी होता है, जो कि एक कोई भी कर्मी को, सरकारी कर्मी या कोई भी कर्मी को गिफ्ट उपहार जो है स्वीकार नहीं करनी चाहिए, यह एक गैर कानूनी होता है। तो नर्स को भी स्वयं उसी प्रकार से ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। 10वां है नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। अब एज ए नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स में हम काम करते हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ जो होता है वह जो है लगभग बहुत पिछड़ा हुआ जो है इलाका रहता है। तो ऐसे में एज ए नर्स हमको बहुत चीज़ें को सीखने में जो है सीमित हो जाता है, नहीं सीख पाते हैं। तो नौकरी के दौरान हमें जो है प्रशिक्षण लेना ज़रूरी होता है। जैसे बहुत सारे NGO होते हैं या बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण संस्थान होते हैं जो कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जहां पे मॉडर्न तकनीक और हेल्थ स्वास्थ्य में क्या बदलाव आ रहा है इन सब के बारे में बताया जाता है। तो इन सब को जो है जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को जो है सरकार तथा NGO के द्वारा जो भी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया जाता है उसमें नर्स को अवश्य ही भाग लेनी चाहिए। क्यों भाग लेनी चाहिए? ताकि नए नए तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे बदलाव से परिचित हो सके। इसके लिए नौकरी के दौरान प्रशिक्षण जरूरी है। ओके, चलिए 11 नंबर देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा देना। अब देखिए सब लोग ये चाहता है कि हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, सब लोग चाहता है कि सरकारी से अगर हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगा तो प्राइवेट का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, जिससे पैसा बचेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, गरीब का भला हो जाएगा। तो ये जो स्वास्थ्य सेवा होता है इन चीज़ों का नर्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो नर्स का क्या काम होता है? स्वास्थ्य सेवा देना या स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं उस पर फोकस करना। तो एक नर्स को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि नर्स का उद्देश्य केवल नर्सिंग सेवा प्रदान करना तथा समाज के लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना होता है। उसे अन्य किसी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को सबके लिए एक आदर्श तथा प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। अब देखिए जो नर्स होती है उसे एक चीज़ को मानना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि हमारा काम है नर्सिंग सेवा देना लोगों को और स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्वास्थ्य के बारे में बात करना। उसे ये चीज़ों को थोड़ा भी नहीं अपने दिमाग में लाना चाहिए कि वह राजनीतिक, पॉलिटिकल और धार्मिक जो है चीज़ों पर दखल अंदाजी करे या उस पर कोई टिप्पणी या बात करे। नर्स को इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। उसका सिर्फ और सिर्फ ये फोकस होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि हमें स्वास्थ्य सेवा देना है, हमें नर्सिंग सेवा देना है, हमें स्वास्थ्य के बारे में बात करना है। हम कोई राजनीतिक या धार्मिक मुद्दों पर बात दखल अंदाजी नहीं करना है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह सबके लिए एक आइडियल और एक मोटिवेशन, प्रेरणा का स्रोत होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर है उच्च शिक्षा प्राप्त करना। अब नर्स को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि नर्स को नर्सिंग जर्नल्स, हेल्थ मैगजीन तथा रिसर्च रिव्यू द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब नर्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें नर्स में जॉब लग गया है, हम नर्सिंग कार्य कम्युनिटी में कर रहे हैं तो हमारा ज़िंदगी इतने ही तक सीमित है, ऐसा उसे नहीं करनी चाहिए। उसे अपने उच्च शिक्षा में जो है प्राप्त करके बेहतर अपना जीवन को और ज़्यादा टेक्निकल फुल बनाना चाहिए, हमेशा जो है योग बनाना चाहिए। ये कब होगा? जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास करेगी। अब यह उच्च शिक्षा वह जो है बहुत सारे जर्नल्स से, ठीक है ना, जर्नलिस्ट से प्राप्त कर सकती है, साथ में हेल्थ मैगजीन जो होता है पत्रिका उससे भी, और बहुत सारे खोज का रिव्यू आता रहता है, उससे अपने ज्ञान को बढ़ाकर वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, ठीक है। या फिर एजुकेशन लीव होता है वह भी लेकर जो है वह अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकती है, समझ गए। चलिए अब 13 नंबर के देखिएगा, रिकॉर्ड रखना चाहिए। अब लास्ट में होता यह है कि एज ए नर्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जो काम कर रहे हैं समुदाय में किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के लोगों के लिए, तो उसका हम कितना जो है डाटा तैयार कर रहे हैं, कितना रिकॉर्ड रख रहे हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं तो सबसे बड़ा यहीं पे गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जो आप काम किए हैं आपके काम को लोग देखे और आगे ऑफिसर देख सकते हैं हेल्थ विभाग में, ठीक है। सरकार जो है इसका खोज सकता
है कि आपने क्या काम किया है। तो ये रिकॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह आपके कामों को भी दिखाता है और साथ में और आगे रिसर्च वगैरह में भी इसका काम आता है रिकॉर्ड का, ठीक है। तो अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं तो आपके समुदाय में किस प्रकार के बीमारी से ज़्यादा लोग ग्रसित है, किस प्रकार के बीमारी बार बार यहाँ पे आ रहा है, फैल रहा है, तो इन चीज़ों से सरकार को जो है क्या होगा, पता चलेगा कि इस क्षेत्र में इस बीमारी से ज़्यादा मरीज है, ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो उससे कंट्रोल लेने में उस पर मदद मिलता है। तो रिकॉर्ड रखना एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको 13 पॉइंट बताया जहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अपना काम करती है, और यही एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सों का जो है प्रिंसिपल सिद्धांत होता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि इन सब चीज़ों को आपको 13 पॉइंट है, ये 13 पॉइंट को अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि एक से जैसे मैं यहाँ पे सीरियली बताया हूँ वैसे ही आपको भी याद रखना है। बस माइंड में याद रखिए कि हमें क्या 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 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ के प्रिंसिपल में लिखना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नौकरी के दौरान प्रशिक्षण लेना है, इसका भी ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य सेवा ही हमको सिर्फ देना है, बाकी चीज़ों पर बात नहीं करना है, इसका भी ध्यान रखेंगे। उपहार नहीं स्वीकार करना है, ठीक है। मूल्यांकन हमको अपना करना है, निरंतरता हमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नियोजन में सहायता करना है मरीजों को, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श देना भी हमारा दायित्व बनता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। परिवार एक इकाई के एक यूनिट के रूप में हो, इसका भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। और जो भी सेवा देंगे पक्षपात रहित देंगे, ठीक है। उद्देश्य निर्धारित देंगे सेवा, उसके बाद आवश्यकता पर आधारित जो है सेवा देंगे, उलुल जुलुल फालतू का सेवा जो है नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको दिमाग में जो है बैठा लेना है। ये 13 पॉइंट में कम से कम 10 पॉइंट आपको दिमाग में होनी चाहिए, और PDF मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से मैटर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं समझा ही दिया हूँ कि आपको इन सब चीज़ों में क्या क्या जो है लिखना है, ठीक है। चलिए नीचे इंग्लिश, इसका इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इसके इंग्लिश दिए गए हैं, ये सारे के सारे इंग्लिश ही है। PDF आपको मिल जाएगा, इंग्लिश वाले PDF में देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश सब में है PDF, आपको मज़ा आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के कार्य या जिम्मेदारियों का उल्लेख करें। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के भूमिका बताएं, तो भूमिका वो अलग चीज़ें हो जाता है, ठीक है। भूमिका रोल मतलब किस टाइप का रोल होता है नर्स का, वो बातें अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के कार्य या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन पूछेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, चूँकि कन्फ्यूज होइएगा तो आप लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन आंसर वहाँ, वहाँ के आंसर यहाँ लिखा जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेम रहेगा, ठीक है। एक जगह पे आपका इसका प्रिंसिपल पूछ देगा, हो सकता है एक जगह पे आपको इसका कार्य और जिम्मेदारी, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ ले, या हो सकता है इस जगह पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या क्या रोल्स है, भूमिका है, वो भूमिका पूछ लेगा। तो वो चीज़ें आपका सब अलग अलग जो है क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए अभी इसका हम लोग जिम्मेदारी या कार्य देखते हैं, ठीक है। किन किन चीज़ों का जिम्मेदारी या क्या क्या कार्य जो है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स कर सकती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य नियुक्ति स्थल तथा उसे प्राप्त पद के अनुसार निर्धारित होता है। साथियों, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है उसका कार्य जो है फिक्स होता है, उससे नियुक्ति स्थल पर ही उसे कार्य जो है बंटवारा करके दे दिया जाता है उसके पद के अनुसार, ठीक है। अगर उसके पद अगर उसके यूनिट में सबसे बड़ा होगा तो वह क्या कार्य करेगी, सुपरविज़न का काम करेगी, निरीक्षण का, प्रबंधक का, ये सब का काम करेगी। अगर उसका कोई जूनियर होगा तो उससे जो है फील्ड में दिया जाएगा कि चलो भाई तुम फील्ड में जाओ, परिवार के बीच में उसकी आवश्यकता समस्याओं को जानो। तो इस प्रकार से उसके जो है नियुक्ति स्थल से उसे जो भी पद प्राप्त होता है उसके अनुसार जो है उसे निर्धारित होता है, ठीक है। शिक्षा व अनुभव उसके कार्यकारिणी पर प्रभाव डालते हैं। जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसके अंदर किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण की है, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा है, यह चीज़ें जो है उसके काम करने पर प्रभाव डालता है, ठीक है। जाहिर सी बातें हैं, अगर कोई फ्रेशर है, कोई अभी बिल्कुल काम से अवगत नहीं है, और कोई जो है एक्सपीरियंस वाला है, तो दोनों में अंतर होगा काम में, यह उसके काम पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। कोई एक जो है MSc किया हुआ है नर्सिंग में और कोई एक सिर्फ GNM किया हुआ है, तो दोनों के पढ़ाई में, शिक्षा में भी अंतर है। तो इस प्रकार से पढ़ाई, शिक्षा और कार्य दोनों जो है प्रभाव डालता है, ठीक है। फिर भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सों को स्वास्थ्य संगठन संरचना के अंतर्गत ही कार्य करना होता है। अब चाहे आपका कार्य या अनुभव आप पर प्रभाव डाले, उससे
तो है ही, लेकिन फिर भी जो है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को जो है स्वास्थ्य के संगठन में मतलब एकत्रित एक यूनिट के रूप में बनाने में जो है उसे इसी के अंतर्गत काम करना पड़ता है कि स्वास्थ्य एक संगठन के रूप में हो जाए। इसी संरचना के अंतर जो है काम करना पड़ता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को। अब इसी के अंदर जो है नर्स किन किन चीज़ों को कार्य करती है, क्या क्या चीज़ की जिम्मेदारी होती है, चलिए जो है हम इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 5 जो है कार्य बताऊंगा, ठीक है। पहला ए नंबर का होगा, फिर बी नंबर, फिर सी नंबर, फिर डी नंबर और फिर ई नंबर। इस प्रकार से 5 टाइप का कार्य मैं आपको बताऊंगा, इस पांचों को कार्य लिखना है। पहला होता है मैनेजमेंट के कार्य, मतलब प्रबंधकीय कार्य। कोई भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका एक काम ये भी हो सकता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का काम होता है तो उसमें इस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रबंधकीय कार्य में इसमें निम्नलिखित चीज़ों का उत्तरदायित्व होता है। ए नंबर में निम्नलिखित है। अब अगर ये 5 पॉइंट को यहाँ पे प्रबंधकीय कार्य में अगर याद कर लेते हैं तो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो प्रक्रिया है जो आगे पढ़ेंगे वो प्रक्रिया भी यहीं से याद हो जाएगा। ये 5 पॉइंट है, ये सीरियल पॉइंट है। इसमें अगर उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर जो है फंस जाइएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि आपको किन किन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथियों, प्रबंधकीय कार्य में किन किन चीज़ों का कार्य करना पड़ता है एक नर्स को, इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला कार्य करना पड़ता है आकलन का। आकलन का कार्य करना पड़ता है। आकलन में होता यह है कि जो कोई नर्स है, नर्स जाएगी परिवार में, तो परिवार में सारा डाटा इकट्ठा करेगी कि कितना परिवार में फैमिली है, क्या शिक्षा है, कौन से बीमारी पूर्व में है, मतलब उसका पूरा डाटा लेना, आंकड़ा लेना ही आकलन होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है आपका नियोजन, जो है नियोजन का काम करेगी प्रबंधकीय कार्य में, मतलब वह नियोजन बनाएगी। जो भी डाटा मिलेगा जिस भी बीमारी के, उसका नियोजन करेगी कि कैसे हमारा प्लानिंग करना है इस बीमारी के लिए। और तीसरा में जो प्लानिंग करेगी तो इसमें सुपरविजन का काम भी जो है नर्स करती है प्रबंधकीय कार्य में, ठीक है। और उसके बाद है समन्वय एवं सहयोग का भी काम करती है। जो भी नर्स होती है वह क्या करती है कि वह अपने हेल्थ टीम में 5-10 जो भी काम करने वाले हैं सदस्य, उनके बीच में समन्वय और सहयोग का भी काम करती है। इनके अंदर जिम्मेदारी होता है। और लास्ट में वह अपने कामों को या अपने टीम के कामों का मूल्यांकन भी करती है। तो प्रबंधकीय कार्य में ए नंबर के कार्य में आपको 5 चीज़ों का ध्यान में रखना है। नॉर्मली किन किन चीज़ों का आकलन करने का काम होता है नर्स का, ठीक है, जो कि एक प्रबंधकीय होता है। नियोजन करने का काम होता है, प्लानिंग करने का जो भी एक प्रबंधकीय कार्य होता है, मैनेजमेंट कार्य होता है। तीसरा होता है आपका सुपरविजन, मतलब निरीक्षण करने का कि हमारे टीम में कैसा काम किया है, क्या काम हो रहा है, ये सब निरीक्षण होता है ना। तो निरीक्षण भी एक नर्स के द्वारा ही किया जाता है, जो उसको टीम में सीनियर होगा वो करता है। चौथा है अपने टीम में सबके साथ समन्वय और सहयोग स्थापित करती है, तो यह भी एक जिम्मेदारी होता है। पांचवा होता है मूल्यांकन का काम करती है, मतलब अपने कामों को जो है वह एवेल्युएशन करती है, मूल्यांकन करती है कि मेरा काम कितना सही हुआ है, कितना प्रभावी हुआ है, तो इन चीज़ों का मूल्यांकन होता है। तो ए नंबर के प्रबंधकीय कार्य में 5 पॉइंट ध्यान में आपको रखना है और इस 5 पॉइंट में एक एक 2-2 लाइन सबके अंदर लिखते जाइएगा। मैंने लिखा नहीं है, मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ कि दिमाग लगाइएगा कि ये सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं अभी बता ही दिया हूँ, ठीक है। बी नंबर का जो कार्य है वह नर्सिंग देखभाल कार्य है। अब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ये जिम्मेदारी होता है कि जब वह प्रबंधकीय कार्य कर सके तो प्रबंधकीय कार्य में 5 काम होता है जो कि मैं बता दिया। अब बी नंबर का है नर्सिंग देखभाल का काम होता है। इनमें भी निम्नलिखित उत्तरदायित्व या काम होते हैं। कौन कौन काम होते हैं चलिए देखिए। जैसे परिवार, व्यक्ति, समाज में नर्सिंग सेवाएं प्रदान करना। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का नर्सिंग देखभाल में क्या क्या जिम्मेदारी होगा, नर्सिंग से संबंधित देखभाल करना, ठीक है। तो परिवार और व्यक्ति और समाज को नर्सिंग सेवा प्रदान करना, रोग के निदान एवं उपचार में सहायता करना, ओके, रोगी की देखभाल में परिवार का मार्गदर्शन करना, नियमित गृह मुलाकात करना, यही चीज़ें है। देखिए ऊपर में हम लोग प्रिंसिपल में कंटिन्यूटी देखे है ना, निरंतरता, तो यही मुलाकात जो है गृह मुलाकात नियमित करना एक निरंतरता के साथ में वहाँ भी था। तो ये भी काम होता है, ठीक है, नर्स के द्वारा। उसके बाद नर्स के द्वारा एक और काम होता है रोगी तथा परिवार में दी गई सेवा का रिकॉर्ड बनाना। मतलब एज ए नर्स हम जो भी रोगी और उसके परिवार में जो भी सेवा दिए हैं उसका हम रिकॉर्ड बनाते हैं। तो यही एक शैक्षणिक कार्य, एक नर्सिंग कार्य होता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए, सी नंबर का कार्य है शैक्षणिक कार्य। अब नर्स के द्वारा कुछ ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या के बारे में बात किया जाता है, शिक्षा दिया जाता है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उसके शैक्षणिक कार्य को हम लोग कहते हैं, ठीक है।
जैसे इनमें निम्न उत्तरदायित्व निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? तो व्यक्ति और सामूहिक शिक्षण प्रदान करना। एक नर्स का एक काम होता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पे वह शिक्षा प्रदान करे स्वास्थ्य का। ओके, उसके बाद है स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम में भाग लेना। अब एक नर्स का ये भी दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वह स्कूल में जो भी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम हो रहा है उसमें भाग ले। ओके, नर्सिंग तथा स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में सहयोग दे। अब जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वह स्वास्थ्य कर्मी तथा नर्सिंग के प्रशिक्षण में सहयोग देना, ये जो है उनका काम है। उसके बाद रोगी की देखभाल का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, मतलब उसके अंदर में जो भी जूनियर जो है होगी उसको जो है रोगी की देखभाल का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, ये भी चीज़ें हैं। पर्यावरण सुधार एवं विकास की शिक्षा प्रदान करना जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। ओके, साधारण एवी एड्स के तैयार करना व उनकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना। तो मतलब एक नर्स का एवी एड्स का मतलब होता है ऑडियो विजुअल एड्स, जो कि एक शिक्षा का साधन है। इसके द्वारा शिक्षा को प्रभावी बनाया जाता है। तो यह भी एक नर्स के जो है बुद्धिमत्ता पूर्ण होने पर ही उपयोग में आता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है रिसर्च कार्यों हेतु सर्वेक्षण, जानकारी, आंकड़े इकट्ठे करना तथा प्रस्तुति इत्यादि में सहयोग करना। मतलब एक नर्स का ये भी कार्य है शैक्षणिक कार्य में कि वह जो भी कार्य होता है जैसे अनुसंधान का, इसमें सर्वेक्षण, जानकारी, आंकड़े इकट्ठे करना तथा जो है रिसर्च में सहयोग करना। तो ये सब जो है आपके शिक्षा के कार्य होते हैं एक नर्स के द्वारा। चीज़ों को समझ गए? चलिए डी नंबर का देखिएगा, यहाँ पे अन्य कार्य है। अदर वर्क्स में जो आप ऊपर वर्क नहीं लिखे हैं उसको आप अन्य वर्क में आराम से लिख सकते हैं। एक ऑप्शन, एक पॉइंट आपका अन्य वर्क का बनता है। अन्य वर्क में जो चीज़ें आप ऊपर भूल गए हैं, नहीं लिख पाए हैं, उसको अन्य वर्क में लिख देना है। ठीक है। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ये भी काम है कि वह रेफरल सेवाओं का उपयुक्त प्रयोग करना, मतलब जो रेफर करने का सेवा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे, जानकारी हो। क्लिनिक, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, संचालन में सहयोग करना। अब जो भी क्लिनिक का स्थापना हुआ है, जो भी स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, उसको संचालन में अच्छे से जो है मदद करना, ये भी एक नर्स का दायित्व और जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य कर्मियों के बीच में कार्य को आवंटन करना, नर्स का भी एक दायित्व है कि आप वो काम करें, आप वो काम करें, आप वो काम करें, मतलब आवंटन करना। स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रखरखाव तथा समय समय पर रिपोर्ट भेजना। अब जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें रिकॉर्ड का रखरखाव कैसे करना है। ठीक है। साथ में समय समय पर रिपोर्ट को आगे कैसे जो है प्रेषित करना है, भेजना है। ओके। साथ में नर्स के अन्य कार्य में स्वास्थ्य सांख्यिकी, हेल्थ एस्थेटिक्स कार्य में भी सहयोग करना पड़ता है। मीन्स स्वास्थ्य के आंकड़े को इकट्ठा करने में भी सहयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग 4 प्रकार से पॉइंट देखे हैं। प्रबंधकीय कार्य, उसमें 5 पॉइंट था। उसके बाद हम लोग नर्सिंग देखभाल के कार्य देखे हैं, उसमें नर्स जो है देखभाल करती है स्वास्थ्य से रिलेटेड। और नेक्स्ट था शैक्षणिक कार्य, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड, पर्यावरण के स्वच्छता, शिक्षा कैसे प्रभावी बनाया जाएगा, इन सब का काम किया जाता है। नेक्स्ट था अन्य कार्य, और अन्य कार्य में हम वो सारे चीज़ को लिख देंगे जो ऊपर तीनों पॉइंट में नहीं लिखे होंगे। चीज़ों को समझ गए? चलिए, बाकी आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग यहाँ पे नीचे इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको बता देता हूँ आज, यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं अगर करना हो तो। इंस्टाग्राम आईडी है RAHUL, सॉरी ये नहीं है, देखिए यहाँ पे MISHRAG मिश्रा जी, राहुल मिश्रा जी, राहुल, देखिए राहुल ये यू है। ठीक है। राहुल 999 इतना पर आप फॉलो कीजिएगा। यह इंस्टाग्राम का आईडी है। कोई भी क्वेश्चंस होगा आप लोग को मैं जवाब दूंगा, या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक।